तो लेट्स स्टार्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर थ्रू दी फ्रॉम द आर्गुमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। तो बेसिकली एंगल जो होता है ना, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाता है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, उसी चीज को आर्गुमेंट बोलते हैं। तो जैसे अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इधर है, तो ये जो एंगल होगा ये एंगल इसका आर्गुमेंट बन जाएगा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इधर है तो ये आर्गुमेंट बन जाएगा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इधर है ये आर्गुमेंट बन जाएगा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इधर है तो ये आर्गुमेंट बन जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर इधर है ये 180 डिग्री आर्गुमेंट बन जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर इधर है ये आर्गुमेंट बन जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर इधर है ये आर्गुमेंट बन जाएगा। और एक्स एक्सिस का आर्गुमेंट तो 0 होता है। तो कहने का मतलब ये जो चीजें हैं ये -पाई से लेके पाई तुम्हारी लाई करती हैं, ठीक है। ये होता है तुम्हारा आर्गुमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है तो 0 से 90 डिग्री आ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है 90 से 180 डिग्री आ जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है तो 0 टू -90 डिग्री चला जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है तो -90 डिग्री से -180 डिग्री चला जाएगा। एग्जैक्टली अगर कोई चीज पॉजिटिव y के ऊपर आ रही है, राइट, जैसे प्योरली इमेजिनरी नंबर और पॉजिटिव वाले आइटा, 2 आइटा, 3 आइटा, 5/2 आइटा, ये सबका आर्गुमेंट क्या होता है 90 डिग्री, ठीक। कोई भी चीज अगर नेगेटिव इमेजिनरी है, जैसे माइनस आइटा, -3/2 आइटा, राइट, -5 आइटा, -100 आइटा, इन सबका आर्गुमेंट होगा -90 डिग्री, इन सबका 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, कोई चीज प्योरली रियल है बट नेगेटिव, जैसे -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, ठीक है, तो इनका आर्गुमेंट क्या होगा 180 डिग्री, ठीक है ना, तो दैट इज पाई। और कोई भी अगर पॉजिटिव रियल है तो उसका आर्गुमेंट क्या होगा, दैट इज 0 डिग्री। और एक चीज बचती है, दैट इज ओरिजिन, 0 + 0 आइटा। ये एक ऐसा इकलौता कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका आर्गुमेंट डिफाइंड नहीं होता, ठीक है, आर्गुमेंट नॉट डिफाइंड, ठीक है, इसका आर्गुमेंट डिफाइन नहीं होता। बाकी हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट जो होता है वो डिफाइंड होता है, ठीक है। अच्छा, बाकी क्वाड्रेंट वाइज आर्गुमेंट होता है, ठीक है। तो ये चीज थी। अच्छा, अब इन्हीं का एग्जांपल देने के लिए लेट मी स्टार्ट विद द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है ना। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में ये चीज आएगी, उसी के अंदर ये सारा का सारा कवर हो जाएगा जो बेसिक थियरी है, ठीक है। ध्यान से देखना जरा। तो क्या चीज है ये, एक्स की पावर सॉरी एक्स इक्वल टू 1 की पावर 1/3 और एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। तो इसके 3 रूट्स होने चाहिए और उन तीनों रूट्स को हम बोलेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। अच्छा, क्या 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 रूट्स आएंगे हमारे, दैट इज सबसे पहले एक्स क्यूब -1 इक्वल टू 0 किया, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाया तो x - 1 इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसके जो 3 रूट्स आएंगे, एक रूट तो आ गया x इक्वल टू 1, और बाकी जो 2 रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे तुम्हारे x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्र 1 स्क्र -1 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 1, ठीक, डिवाइडेड बाई 2 है यानी कि 2 इंटू 1। तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस √3 आइटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो क्या रूट्स होते हैं देखो, 1 -1 प्लस √3 आइटा बाई 2 एंड -1 माइनस √3 आइटा बाई 2। इसको बोलते हैं 1, इसको बोलते हैं ओमेगा, इसको बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। याद रखना, ये जो प्लस वाला होता है सिर्फ इसी को ओमेगा बोलते हैं, माइनस वाले को ओमेगा नहीं बोलते हैं, ठीक है। ये प्लस वाला जो होता है इसी को ही ओमेगा बोलते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखना है। ये आगे जब nth रूट पे जाएंगे तो और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा, लेट्स ट्राई टू कन्वर्ट दिस ओमेगा इनटू पोलर फॉर्म, ठीक है। इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो मैं पहले पोलर फॉर्म बता भी देता हूँ क्या चीज होती है, यहीं से मैंने बोला था रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली अब अज्यूम करो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z x प्लस आइटा y, ठीक है। तो इसको करेंगे, अगर हमने प्लॉट किया तो लेट से वो यहाँ पे आ गया z, ठीक, दैट इज x प्लस आइटा y, ठीक है। अज्यूम करो इसका एंगल थीटा है और ये जो डिस्टेंस होता है इसको क्या बोलते हैं मोड z, और वो क्या आ जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट के अंदर आइटा को छोड़ के जो चीज होती है वही आती है, याद रखना, ठीक है। तो अब इसको अगर मैंने थीटा को कंप्लीट किया, ठीक है, अब ये ट्राइंगल बन गया, ठीक है, वेयर दिस इज कॉल्ड एक्स एंड दिस इज कॉल्ड वाई। तो इन दिस ट्राइंगल ध्यान से देखो, अगर मैं इसको आर लेके जा रहा हूं, ठीक है, तो एक्स क्या आ जाएगा आर कॉस थीटा एंड वाई क्या आ जाएगा आर साइन थीटा। तो जो z है हमारा, z क्या चला जाएगा आर कॉस थीटा प्लस आइटा आर साइन थीटा, तो दैट वुड बी आर इंटू सिस थीटा और कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा।
So this particular form is called the polar form. ठीक है, this particular form is called the polar form. ठीक है, तो r sis थीटा बेसिकली r एंड थीटा की फॉर्म में लाना किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, उसको बोलते हैं पोलर फॉर्म. ठीक है, तो हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर का r एंड दूसरा चाहिए थीटा. तो जैसे मिल गया तो हमारा r सिस थीटा जो है ये पोलर फॉर्म बन जाएगा. ठीक है, अब इसी के थ्रू देख लो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पॉसिबल. ठीक है ना, पहला x प्लस आइटा वाई. ठीक, ये रेक्टेंगुलर सिस्टम में आ गया हमारा नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, देन इज r cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा और r सिस थीटा. ठीक है, दिस इज कॉल्ड पोलर फॉर्म. ठीक है, देन थर्ड इज यूलर्स फॉर्म. ठीक है, वो होता है r e की बार आइटा थीटा. एक्चुअली में क्या होता है, e की बार आइटा थीटा जो होता है वो cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा के बराबर होता है. ठीक है, अब ये कहां से आता है? ये दोनों की सीरीज जो होती है cos थीटा और sin थीटा की सीरीज एंड e की बार आइटा थीटा की सीरीज, इन दोनों को बराबर करके फिर पता चलता है यस ये जो दोनों चीजें होती हैं इन दोनों का सम इसके बराबर आता है. ठीक है, तो e की बार आइटा थीटा जो होता है ये सिस थीटा, बेसिकली इसको हम सिस थीटा भी बोल सकते हैं, ये सिस थीटा के बराबर होता है. ठीक है, तो इसलिए जो r सिस थीटा है हमारा वो r e की पावर आइटा थीटा बन गया. ठीक है, जैसे अब बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दूं तो 1 प्लस आइटा है अगर, तो इसका मॉडुलस तो चला गया √2 और एंगल क्या जा रहा है 1 1, तो 1 1 के कारण ये π/4 चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा सिस π/4 और √2 e की पावर आइटा π/4. इस तरीके से चला जाएगा. थीटा को सिर्फ यहाँ पे आइटा के साथ ऊपर e की पावर में रख दिया, तो ये इसके तीनों डिफरेंट फॉर्म्स आ गए. ठीक है, अब इन तीनों फॉर्म्स का करेंगे क्या? एक्चुअली में ये ना थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं चीजों को और कुछ नहीं. जैसे e की बार आइटा थीटा का अपना सिंप्लीफिकेशन होता है, राइट, इसका अपना सिंप्लीफिकेशन होता है सिर्फ थीटा का. यहाँ पे बेसिकली इसका कोई भी मैनिपुलेशन करना है तो ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज लगेंगी, इसके ऊपर कोई भी मैनिपुलेशन करना है तो हमारी एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टीज लगेंगी, इसके ऊपर कोई भी मैनिपुलेशन करना है तो अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज लगेंगी. तो अपनी अपनी प्रॉपर्टीज को लगा के हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ठीक है, हाँ जी शुभम बोलो. सर जो e की पावर आइटा थीटा है वो सिस थीटा है किससे? अरे वो सीरीज को इक्वेट करके, मतलब cos थीटा की सीरीज आइटा फिर sin थीटा की सीरीज अगर डालेगा तो ये चीज एक्चुअली e की बार आइटा थीटा की सीरीज बन जाती है. तो नहीं सर, जो cos थीटा और जो sin थीटा की जो सीरीज थी वो हमने क्या बोलते हैं नहीं यूलर की नहीं सीरीज भाई, से ही तो निकाली थी. वो टेलर की सीरीज से निकाली. एक्चुअली में तीनों की तीनों चीजें वहीं से निकल सकती है ना. तू टेलर सीरीज से कोई भी चीज की सीरीज निकाल सकता है, जरूरी नहीं है कि तू उससे साइन और कॉस की सीरीज निकाल सकता है. तू लॉग की सीरीज, एक्सपोनेंशियल की सीरीज, सब कुछ निकाल सकता है वहां से. सर कौन सी सीरीज? टेलर सीरीज होती है, मतलब वो नहीं रिलेटेड नहीं है हमारे, रिलेटेड नहीं, बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है. ठीक है ना, अगेन तो लेकिन एक चीज होती है, ठीक है, टेलर सीरीज, उससे हम बाकी सारी की सारी जितनी भी सीरीज है वहां से हम निकाल सकते हैं, साइन की, कोस की, टैन की, सीकेंट को, सीकेंट, कॉट, लेकिन वो करने की जरूरत नहीं है. ठीक है ना, वो आउट ऑफ द सिलेबस चला जाता है हमारा. ठीक है, तो ये सीरीज को हमने वहां से निकाल के दोनों को इक्वेट किया तो अपने आप ही वो दोनों चीजें बराबर आ जाती है. ठीक है शुभम. हाँ जी सर. ठीक है, ठीक है, चलो अब देखो जरा. अब ये जो ओमेगा हमने निकाला है इसको हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें एंड ये ओमेगा स्केयर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं. ठीक है, ध्यान से देखना ये क्या चीज जाएंगी दोनों की दोनों. ठीक है, देखो ई की पावर सॉरी ओमेगा जो है -1 प्लस √3 आइटा बाय 2, तो 2 दोनों का अलग अलग कर दिया. ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्या जा रहा है, ये एक्स इसका नेगेटिव है, इधर -1/2 एंड हाइट इसकी पॉजिटिव है तो ऊपर जा रहा है √3/2. तो क्लियरली सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है. ठीक, अब मैंने ये वाला एंगल पहले थीटा निकाला. ठीक है, वो क्या आ जाएगा दिस बाय दिस, tan ऑफ दिस बाय दिस, तो tan पॉजिटिव लेके जाएंगे. ठीक है, तो tan थीटा क्या आ जाएगा √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो दैट इज √3. ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई π/3, तो ये वाला एंगल π/3 जा रहा है, तो क्लियरली ये वाला एंगल क्या जाएगा π - π/3 2π/3. ठीक है, तो इसका आर्गुमेंट जो जा रहा है, ठीक, वो जा रहा है 2π/3 और मोड मोड क्या जा रहा है इसका, दैट इज -1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर अंडर द रूट, सो दैट वुड बी 1/4 प्लस 3/4 अंडर द रूट, तो दैट इज 1 अंडर द रूट, तो दैट इज 1. तो इसकी पोलर फॉर्म क्या चली जाएगी, ठीक, ओमेगा -1/2 प्लस √3 आइटा बाय 2, ये चला जाएगा तुम्हारा दैट इज 1 डॉट सिस
2 पाई बाय 3 या फिर 1 डॉट ई की पावर आइटा 2 पाई बाय 3। तो ये चला गया हमारा ओमेगा, ठीक है, ये चला गया ओमेगा। अभी तक हमने इसकी प्रॉपर्टीज नहीं देखी, जस्ट मैं सिंपली ये चीज बता रहा हूँ क्या होती है, ठीक है। ऐसे ही ओमेगा स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ -1/2 -√3/2 आइटा, ठीक है। तो इसका अब ध्यान से देखो, इसको प्लॉट करेंगे तो ये जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में -1/2 एंड ये भी -√3/2। तो क्लियरली दिख रहा है कि ये वाला एंगल आ जाएगा π/3, ये वाला एंगल चला जाएगा -2 π/3 क्योंकि अब ये नेगेटिव जाएगा, ठीक है। तो इसी और इसका जो मॉडुलस है वो भी 1 है, तो ये चला जाएगा 1 डॉट सिस -2 π/3 या फिर -2 π/3 की जगह मैं ये भी लेके जा सकता हूँ 4 π/3, ठीक है ना। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं सिस 4 π/3, ठीक है। अच्छा, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या जाएगा 1 डॉट ई की पावर आइटा -2 π/3 या फिर 1 डॉट ई की पावर प्लस आइटा 4 π/3। तो ये ओमेगा स्क्वायर बन जाए, ठीक है। अच्छा, तो जो रूट्स हैं हमारे वो क्या गए हमारे, ठीक, अभी तक जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जा रहे हैं, वो क्या जा रहे हैं हमारे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, विच इज नथिंग बट 1 ई की पावर आइटा 2 π/3 ई की पावर आइटा 4 π/3। इस तरीके से मैं बोलूंगा ये रूट्स जा रहे हैं, ठीक है। अभी तक अगर जो चीज हमने डिस्कस की है किसी भी स्टेप में अगर डाउट है तो प्लीज बताओ, लग रहा है जल्दी कर रहा हूं तो तब भी बताओ प्लीज। अनन्या क्लियर हो रहा है? आदित्य, तो सिर्फ एक चीज हमेशा हाँ जी, पॉजिटिव एक्सिस से लेना है ना? हाँ जी, एंगल इज ऑलवेज डिफाइंड यूजिंग फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओके ठीक है। बाकी सबको क्लियर है ना? ठीक है, ठीक। हाँ जी सर। तो चलो ठीक, अब आगे देखो जरा, अब ना इसकी प्रॉपर्टीज पे आते हैं, ठीक है। और इसकी मेजर प्रॉपर्टीज ही हैं वैसे, ठीक है ना। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की मेजर चीजें जो हैं वो प्रॉपर्टीज ही हैं, ठीक है। एक एक करके इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह देखते हैं क्या चीज है, ठीक है। सबसे पहले तो ये चीज देखो कि जो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, ठीक है ना, इसके अंदर जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है, वो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है जिसके अंदर ये दो कॉम्प्लेक्स हैं। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की बात करेगा, ठीक है, तो वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होंगे सिर्फ, इसके अलावा और कुछ नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, अब तुम्हें ना देख के थोड़ा हैरानी होगी कि यार एक को ओमेगा दूसरे को ओमेगा स्क्वायर बोला जा रहा है, यानी कि -1 + √3 आइटा बाय 2 का स्क्वायर करूंगा तो क्या मेरे को एक्चुअली में -1 - √3 आइटा बाय 2 मिलेगा क्या? क्योंकि दिस इज ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा का स्क्वायर करूंगा तो क्या रियली में ओमेगा स्क्वायर मिलेगा? ये जो नोटेशन हम यूज कर रहे हैं क्या ये एक्चुअली में फॉलो कर रहे हैं क्या? एक्चुअली में ये कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, ठीक है। कैसे देखो जरा, डिनोमिनेटर में तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया, ऊपर क्या जाएगा a + b का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 आइटा का स्क्वायर क्या जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 आइटा का स्क्वायर -1, तो ये आ जाएगा -3 -2 भी तो -2 √3 आइटा, ठीक। तो ये बन गया -2 √3 आइटा डिवाइडेड बाय 4, 2 2 2 कटा तो आ गया -1 - √3 आइटा बाय 2, तो ये अपने आप ओमेगा स्क्वायर बन गया। तो यस, एक्चुअली में वैल्यू वाइज भी इनका नाम भी देखो ऐसा है और इनका वैल्यू वाइज भी अगर देखा जाए तो यस, एक का स्क्वायर करूंगा तो दूसरा मिलेगा। अब पता है इसका स्क्वायर करूंगा तो ये मिलेगा, तो ऐसा होता है कि ओमेगा का स्क्वायर करने पे मेरे को डेफिनेटली ओमेगा स्क्वायर मिलेगा, लेकिन ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर करने पे वापस मेरे को ओमेगा मिलेगा। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है प्रॉपर्टी 2 के कारण, ठीक। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर किसके रूट्स हैं? एक रूट्स हैं हमारे मेन इक्वेशन दैट इज x³ = 1 के, दूसरा ये रूट्स हैं 1 + x + x² = 0 के। ध्यान से देखो, स्टार्टिंग में अगर मैं दोबारा जाऊं तो हमने क्या बोला था कि इसका रूट आ रहा है 1 और इसके रूट्स आ रहे हैं हमारे ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, तो इसके x² + x + 1 = 0 के रूट्स हमारे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, राइट। और अगर मैं तीनों को कंप्लीटली बात करूं, ये तीनों के तीनों रूट्स हैं हमारे x³ = 1, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर रूट्स हैं हमारे x³ = 1 के, ठीक है। तो x³ = 1 के रूट्स हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो जरा, अगर ये इसके रूट्स है तो सेटिस्फाई करने चाहिए, तो देखो 1 तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। अब ओमेगा के क्यूब = 1 आ गया, एक तो ये प्रॉपर्टी आ गई हमारी, ठीक है। इधर ओमेगा पुट करके ऐसे ओमेगा की पावर 6 जो है वो 1 आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर पुट करके, लेकिन ऑब्वियसली अगर ओमेगा क्यूब मेरा 1 है
तो भाई ओमेगा की पावर 6 जो है वो भी 1 होगा ही होगा, राइट? क्यों? क्योंकि इसका स्केयरिंग कर दो तो अपने आप ये चीज आ जाएगी। तो मेन प्रॉपर्टी हमारी क्या बन के आई? ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये क्या प्रॉपर्टी है? जैसे वो हमने किया था ना एटा की पावर 4 इक्वल टू 1, ऐसे ओमेगा की पावर क्यूब जो होगा, ओमेगा की पावर 3 जो होगा वो 1 होगा। अब इसका फायदा क्या होगा कि कोई भी अगर आइटा की पावर 237 भी अगर हमें रेंडमली निकालनी थी तो हम क्या करते थे? 4 से डिवाइड करते थे, जो रिमाइंडर आता था वही लिख देते थे, राइट? तो आइटा की पावर क्या बन जाएगा 4 से डिवाइड करके? ठीक, आई थिंक 1 बन जाएगा क्योंकि 36 जाएगा। ठीक, तो इसकी वैल्यू जो है आइटा की पावर 1 के बराबर होगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसका ओमेगा की रैंडमली कोई भी पावर आ गई 237 या 238 ले लो, उसको 3 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो लिख देंगे। अब ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज दिस कैन बी रिटन एज 3 into some quotient प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर इसका एक्चुअली में आ रहा है 2, राइट? नाउ दिस कैन बी रिटन एज ओमेगा की पावर 3 क्यूब into ओमेगा की पावर 2, राइट? एंड दिस कैन बी रिटन एज ओमेगा क्यूब का क्यूब into ओमेगा स्क्वायर, और ये तो ओमेगा क्यूब 1 होता तो ये तो हट जाएगा। तो कहने का मतलब ये चीज हमेशा हट जाएगी, ये 1 बन जाएगी और बाकी जो बचेगा वही आंसर आएगा। तो रिमाइंडर वाला आंसर आ रहा है ना, तो इसलिए इस केस में ओमेगा के केस में क्या होता है कि 2 से डिवाइड करो, जो भी चीज बचेगी वही हमारा आंसर है। ठीक है ना? तो देखो एक ही प्रॉपर्टी से बहुत सारी प्रॉपर्टीज निकल के आ रही है। ठीक है ना? सो टू फाइंड द हायर पावर ऑफ ओमेगा, डिवाइड द पावर बाय 3, जो रिमाइंडर आएगा वही ओमेगा की पावर बन जाएगा, दैट्स इट। ठीक है ना? एक तो ये चीज आ गई। तो ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 इस तरीके से यूज होता है। सेकंड इज कि पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या है हमारे? ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, राइट? तो इसका मतलब ये है, ठीक, ये थर्ड प्रॉपर्टी ले लो कि ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ओमेगा इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो ये चीजें जो हैं ये 0 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है, तीनों चीजों का सम जो है ये 0 के बराबर होना चाहिए। अब एक्चुअली में जो क्यूब रूट्स हैं हमारे यूनिटी, ठीक है, वो क्या क्या थे? वो थे 1 ओमेगा स्क्वायर। तो बेसिकली ये चीज क्या आ गई? सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी दैट इज इक्वल टू, सॉरी, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो चीज क्या रहेगी? वो 0 रहेगी। ठीक है, अब एक तो ये चीज आ गई। ठीक है, तो ध्यान से देखो स्टार्टिंग से क्या 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 प्रॉपर्टीज अभी तक हमने बोली। पहला तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है इसके अंदर जो एक्चुअली में ये एक दूसरे के स्क्वायर है, पावर अगर हम करेंगे तो यस ये आ जाएगा। फिर सेकंड हमने ये देखा कि ये एक्स क्यूब इक्वल टू 1 के रूट्स हैं, तो एक्स को सेटिस्फाई करने चाहिए, यानी कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब ओमेगा क्यूब 1 का मतलब पता क्या है? ठीक है, एक्चुअली में ओमेगा क्यूब 1 का मतलब है, ठीक है, ओमेगा क्या था हमारा? -1 प्लस √3 आइटा बाय 2 का क्यूब। अब एक्चुअली में इसका क्यूब करोगे ना तो आएगा 1। देखो नीचे तो 8 आ गया, ऊपर आएगा ए क्यूब, यानी कि -1 का क्यूब -1, √3 आइटा का क्यूब, तो वो आ जाएगा 3√3, और आइटा के क्यूब होता है माइनस आइटा, तो इधर आ जाएगा माइनस आइटा, प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। तो 3 इंटू -1 इंटू बी, तो दैट इज √3 आइटा इंटू -1 प्लस √3 आइटा। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना तुम्हारा? दैट इज प्लस 3√3 आइटा, एंड ये चीज इसके साथ मल्टीप्लाई हुई तो क्या बनेगी? -3 इंटू √3 आइटा इंटू √3 आइटा, तो ये बन जाएगा -3 इंटू 3 एंड आइटा स्क्वायर, तो ये +1 हो जाएगा, तो ये +9। तो देखो ये इसके साथ कटा, तो 9 - 1 8, 8/8 क्या आ जाएगा? 1। तो ये ओमेगा का क्यूब करके 1 आ रहा है, ओमेगा का स्क्वायर करके ओमेगा स्क्वायर जा रहा है। ठीक है, तो यस ये चीज एक्चुअली में फॉलो हो रही है, वैल्यू वाइज भी फॉलो हो रही है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ओमेगा का क्यूब जो है वो एक्चुअली में 1 जा रहा है। ठीक है, देन फिर हमने ये बोला कि जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं वो इस पर्टिकुलर इक्वेशन के भी स्पेशली रूट्स हैं, राइट? तो ओमेगा स्क्वायर इसके भी रूट्स हैं, इसके भी रूट्स हैं, यहीं से यही चीज हमें एक पर्टिकुलर सब इक्वेशन मिली थी, राइट? तो ओमेगा इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है, यस ये चीज 0 के बराबर होनी चाहिए। ठीक, इससे क्या मिला कि सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है, ठीक, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है, ये चीज किसके बराबर होनी चाहिए? ये चीज 0 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अभी तक हमने ये चीज की। अब आगे देखो जरा फोर्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या चीज बोलती है कि देखो जो ओमेगा है वो है -1 प्लस √3 आइटा बाय 2, एंड ओमेगा स्क्वायर जो है वो है -1/2 माइनस √3 आइटा बाय 2।
तो ध्यान से देखो, इसका कंजुगेट करेंगे ये मिलेगा, इसका कंजुगेट करेंगे ये मिलेगा, मतलब ओमेगा का कंजुगेट ओमेगा स्क्वायर भी होता है एंड ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट ओमेगा होता है। ये चीज याद रखना, दे बोथ आर द कंजुगेट्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के कंजुगेट होते हैं। ठीक है, अच्छा, देन इज फिफ्थ। ठीक है, एक्चुअली में पता है ऐसे क्यों हो रहा है, इसको अगर हम प्लॉट करेंगे ना, ये फिफ्थ प्रॉपर्टी ले लो। ठीक है, ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, यूनिट सर्कल बनाया। यूनिट सर्कल मतलब एक सर्कल जिसका रेडियस है यूनिट 1। ठीक है, अब क्या क्या रूट्स थे हमारे, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसका पोलर फॉर्म क्या थी 1 डॉट, इसका तो ये जाएगा ना 1 डॉट ई की पावर आइटा 0, इसका क्या था 1 डॉट ई की पावर आइटा 2 पाई बाय 3, इसका था 1 डॉट ई की पावर आइटा 4 पाई बाय 3। ठीक है, तो तीनों का मॉडुलस 1 है, इसलिए मैंने यूनिट सर्कल लिया। अब यूनिट सर्कल के ऊपर एक पॉइंट हमने मार्क किया ये वाला, दिस इज 1 प्लस 0 आइटा बेसिकली 1। फिर एक हमने 120 डिग्री पे एक पॉइंट को प्लॉट किया 2 पाई बाय 3 पे। ठीक, अब ये जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट एक्चुअली में आपका होगा ओमेगा। फिर हमने 4 पाई बाय 3 पे या नीचे से 2 पाई बाय 3 पे एक हमने पॉइंट प्लॉट किया। ठीक है, अब ये जो पॉइंट होगा ये होगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये नीचे से 2 पाई बाय 3 आ रहा है या फिर ऊपर से 4 पाई बाय 3 जा रहा है, जैसा मर्जी बोल लो। ठीक है, तो एक्चुअली में एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर नीचे आते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में, राइट। तो ऑब्वियसली अगर ये x प्लस आइटा y है तो इसका x सेम होगा क्योंकि वर्टिकल लाइन पे आ रहा है, और y एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा क्योंकि जितना ये ऊपर की तरफ है उतना ये नीचे की तरफ है, तो ऑब्वियसली ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होंगे ही होंगे। कहने का मतलब क्या चीज है, कहने का मतलब ये चीज है कि अगर ये पॉइंट x प्लस आइटा y है तो एग्जैक्टली इसका जो x एक्सिस में मिरर इमेज होगा वो x माइनस आइटा y आएगा, तो ये दोनों एक दूसरे के कंजुगेट्स रहेंगे, ये इसका कंजुगेट ये इसका कंजुगेट। तो मिरर इमेजेस जो x एक्सिस में होती हैं वो कंजुगेट रहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, तो ऑब्वियसली ये मिरर इमेज है तो ये कॉन्जुगेट रहेंगे ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से देखो ये क्या बना, इस पॉइंट को इस पॉइंट को इस पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करूंगा ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर फॉर्म vertices of an equilateral triangle on a unit circle centered at origin। ठीक है, सेंटर्ड एट ओरिजिन। ठीक है, एक यूनिट सर्कल बनाएंगे जो ओरिजिन पे सेंटर्ड है, उसके ऊपर आने वाला जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके 3 वर्टिसेस को बनाएगा। ठीक है, चलो, तो एक तो ये चीज आ गई। ठीक है, देन नेक्स्ट इज, ठीक है, देन नेक्स्ट इज, ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए, ठीक, हम ये बोल रहे हैं कि एक्स क्यूब इक्वल टू 1 के रूट्स तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, राइट। तो एक्स क्यूब इक्वल टू -1 के रूट्स क्या होंगे। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए ना हम छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, क्या चीज, 1 को इधर ले आओ तो बन गया -x क्यूब इक्वल टू 1, तो यानी कि -x का क्यूब इक्वल टू 1, यानी कि अब देखो ये दोनों इक्वेशन हमें सेम दिखाई दे रही है, बस यहाँ पे जो x की वैल्यू ये जा रही है, अब यहाँ पे -x की वैल्यू क्या जाएगी तुम्हारी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यानी कि -x इज इक्वल टू 1 -x इज इक्वल टू ओमेगा -x इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, तो यानी कि x की वैल्यू क्या है -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आ गई, यानी कि इसके जो रूट्स हैं वो होंगे -1 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये इसके रूट्स होंगे। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि x क्यूब इज इक्वल टू, रैंडमली एक हमने नंबर ले लिया, लेट्स से -8। हाँ जी, हाँ जी, तो इसमें भी कंजुगेट प्रॉपर्टी वैलिड ही होगी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के कारण तो होगी होगी, बिल्कुल वैलिड होगी। ठीक है। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैंने रैंडमली कोई भी नंबर ले लिया जो कि परफेक्ट क्यूब है, अगर नहीं है तब भी मैं बताता हूं, अगर परफेक्ट क्यूब है ये, तो क्या करेंगे, इसको ऐसे देखो, मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, एक्स क्यूब बाय -8 दैट इज इक्वल टू 1, तो x बाय -2 का क्यूब दैट इज इक्वल टू 1, तो मैं बोलूंगा -x/2 जो है ये 1, -x/2 जो है ये ओमेगा, -x/2 जो है ये ओमेगा स्क्वायर, ये हो सकता है, राइट। तो यहाँ से 3 रूट्स आ जाएंगे, x की वैल्यू -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से 3 रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैं रूट्स वगैरह निकाल सकता हूँ। ठीक है, इन केस अगर वो नहीं है परफेक्ट क्यूब, एक्स क्यूब इक्वल टू जैसे 7 है, राइट, तो इसका मैं क्या बोल सकता हूँ, x बाय क्यूब रूट ऑफ 7 का क्यूब दैट इज इक्वल टू 1, ऐसा रहेगा। x बाय क्यूब रूट ऑफ 7 दैट शुड बी इक्वल टू 1,
ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या आई, क्यूब रूट ऑफ 7, या फिर ओमेगा इंटू क्यूब रूट ऑफ 7, ओमेगा स्क्वायर इंटू क्यूब रूट ऑफ 7, तो ये 3 रूट्स आ जाएंगे। इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये चीज है कि अगर क्यूबिक आई तो डेफिनेटली इस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, डेफिनेटली उसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देन 7th प्रॉपर्टी देखो कि जैसे 1 प्लस बेसिकली क्या है, 1 की पावर n ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर n, ठीक है, यानी कि 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n, इस चीज की वैल्यू क्या जाएगी, ठीक है। तीनों की इक्वल पावर रेज करके, तीनों रूट्स की इक्वल पावर रेज की हमने, ठीक, पहले रूट की भी पावर n रेज की, दूसरे रूट की भी पावर n रेज की, थर्ड रूट की भी पावर n रेज की, तो तीनों रूट्स की इक्वल पावर रेज करके तीनों का सम किया तो क्या चीज जाएगी, ठीक है, तो क्या चीज जाएगी। अब ये चीज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो n को लेके जाएंगे 3k, या n को लेके जाएंगे 3k प्लस 1, या फिर नॉट इक्वल टू 3k, ठीक है। अब देखो जो n इंटीजर है, नंबर है, या तो वो 3 का मल्टी क्या होगा, या तो 3k प्लस 1, या तो 3k प्लस 2 टाइप का होगा, यानी कि या तो वो 3 का मल्टीपल होगा, या तो 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 देगा, या तो 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर 2 देगा, है ना। तो या तो 3k का मल्टीपल होगा, या तो 3k का मल्टीपल नहीं होगा, मतलब 3k का मल्टीपल नहीं है, मतलब क्या है इसका, n जो है वो 3k प्लस 1 है, या फिर 3k प्लस 2 है, n जो है इस टाइप का है, ठीक है। तो इन दिस केस वो क्या चीज जाएगी, अब देखो अगर तो वो 3k का मल्टीपल हो तो इधर भी 3k पुट करो, तो ओमेगा की बार 3k 1 हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर की बार 3k वो भी 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 बन जाएगा 3, ठीक है। इन केस वो हुआ 3k प्लस 1 टाइप का, राइट। तो 3k प्लस 1 टाइप का इधर रखोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1, तो ये ओमेगा की बार 1 बन जाएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, ध्यान से देखना क्या चीज बन जाएगी, 1 प्लस ओमेगा की पावर 3k प्लस 1 प्लस 0 इंटू 3k प्लस 1, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये जाएगा 1 प्लस ओमेगा की पावर 3k प्लस 1, रिमाइंडर 1 है, इधर रिमाइंडर क्या आ रहा है, ये 3 का मल्टीपल हो गया और ये रिमाइंडर 2 आया, तो ओमेगा की पावर 2, और ये चीज तो 0 होती है, तो ये चीज आ जाएगी 0। ऐसे ही अगर मैं 3k प्लस 2 रखूंगा तो तब भी मेरा आंसर 0 आ जाएगा, तो कहने का मतलब है ये चीज, तो इस पूरी चीज की जो वैल्यू है यह जाएगी 3 अगर पावर 3 का मल्टीपल हुआ, और यह चीज जाएगी 0 अगर पावर जो है वो 3 का मल्टीपल ना हो, तो ये हमारा स्टैंडर्ड रूल एक बन जाएगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें, क्लियर है। ठीक है। चलो अब और चीज, ठीक, और चीज क्या है कि 8th, ये ना फैक्टराइजेशन में जनरली हेल्प कर सकता है, मींस में वैसे फैक्टराइजेशन के ऊपर अभी आज तक आया नहीं है, ठीक है, फैक्टराइजेशन, ठीक है। जैसे अगर फैक्टराइजेशन की मैं बात करूं तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इसको देख के क्लियरली हमें लगता है कि इसकी फैक्टराइजेशन वगैरह तो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो इसी की फैक्टराइजेशन करने के लिए हमने क्या किया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारा क्या होता है 0, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसके अंदर रख दिया, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस ओमेगा इंटू ए बी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर, एंड बी के साथ हमने रख दिया ओमेगा क्यूब, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है, ठीक है। अब देखो इधर से क्या गया, ए कॉमन बचा, ए माइनस बी ओमेगा, यहाँ से माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड बी कॉमन आ गया, तो ये बचा ए माइनस बी ओमेगा, तो ए माइनस बी ओमेगा इंटू ए माइनस ओमेगा स्क्वायर बी, तो ये बन गया हमारा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की फैक्टराइजेशन, कॉम्प्लेक्स फैक्टराइजेशन हुई, रियल फैक्टराइजेशन हुई, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये छोटी छोटी मैनिपुलेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलूंगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसकी फैक्टराइजेशन चली जाएगी ए प्लस ए बी ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, इस तरीके से चला जाएगा। बट अगेन ये बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, इनका ज्यादा यूज है नहीं, ठीक है, अभी तक इनको जनरली देखा नहीं गया, ठीक है। तो फिर भी याद रखना, इस तरीके से याद रखना, ठीक है। अच्छा चलो, तो ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज थी ये हमारी ओमेगा की प्रॉपर्टीज थी, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर की, ठीक है। लेकिन अगेन
इसको जब हम nth रूट ऑफ यूनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इनका जो चीज है वो बदल जाएगी, थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज ऐड हो जाएंगी, थोड़ा सा और पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारा का सारा जाता है। अब इनके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, राइट, टेस्ट सभी ने या फिर बाद में स्टार्ट इस पे सॉरी, टेस्ट स्टार्ट ट्रिगो है ना तो हाँ अभी मैं थोड़ी देर में स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक ठीक ठीक। अब जैसे देखो वो क्या बोल रहा है कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 8 आइटा। ठीक है, क्यूब रूट्स ऑफ 8 आइटा यानी कि x क्यूब इज इक्वल टू 8 आइटा। अब इसको 8 तो मेरे को दिखाई दे रहा है परफेक्ट क्यूब में जा रहा है, तो आइटा को भी आइटा क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आइटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये बन जाएगा -8 आइटा क्यूब। ठीक है, तो इसको नीचे लेके आए तो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय -8 आइटा क्यूब दैट इज 1, तो ये क्या बन गया x बाय -2 आइटा का क्यूब दैट इज 1। तो अब x बाय -2 आइटा की वैल्यू क्या चली जाएगी, -x/2 आइटा की वैल्यू चली गई 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या आ गई -2 आइटा, -2 आइटा ओमेगा, -2 आइटा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से इसके रूट्स चलेंगे, तो रूट्स वगैरह इस तरीके से इजीली निकाले जा सकते हैं। ठीक है, बाकी इसके जो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक, वो मैं 1 सेकंड को मैं प्रैक्टिस कराता हूँ। ये देखो जरा क्वेश्चन, क्या करोगे, समझने की कोशिश करो जरा, पहली बार में समझ आ रहा है क्या, देखो जरा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका देखो जरा फिर, अनन्या, हुआ ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन? नहीं सर। आपको ये पता चल रहा है ना कि वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 की रूट्स की बात कर रहा है, जेड नॉट ओमेगा होगा। Z0 क्या ओमेगा होगा? हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे ये ओमेगा की पावर 81 तो 1 हो जाएगा, हाँ। अच्छा ओके ठीक है, और ये ओमेगा की पावर 93 भी हो 1। गया सर। हाँ ध्यान से देखो, ध्यान से प्लीज।
अरे चलो देखो जरा, पहले तो देखो ये चीज तो इधर 1 हो जाएगी, ये चीज 1 हो जाएगी, तो क्या बनेगा ये 3 + 6 आइटा माइनस 3 आइटा, तो दैट इज 3 + 3 आइटा। तो ये क्लियरली ये जा रहा है 3 इधर 3 इधर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/4 एंगल आ रहा है, तो इसका जो आर्गुमेंट होगा z का वो क्या आ जाएगा इस पूरे का, दैट इज π/4। इसका तो बहुत सिंपल था, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो इसके अंदर, तो आइटा z क्या जाएगा तुम्हारा √3 आइटा प्लस आइटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये आ जाएगा -1 + √3 आइटा बाई 2, ठीक है। और -1 + √3 आइटा बाई 2 क्या होता है, वो होता है ओमेगा। तो बेसिकली z की वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा बाय आइटा, ठीक है। और आइटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये बन जाएगा नीचे -1, तो माइनस आइटा ओमेगा बन जाएगा, ठीक है, दैट इज दैट। तो इधर वैल्यू पुट की तो क्या बन जाएगा, वैल्यू पुट करने के बाद, ठीक है, 1 + आइटा इंटू जेड दैट इज माइनस आइटा ओमेगा प्लस जेड की पावर 5, यानी कि इसकी पावर 5 करेंगे तो आ जाएगा ओमेगा की पावर 5 और माइनस आइटा की पावर 5, तो दैट इज माइनस आइटा की पावर 5 क्या हो जाएगा आइटा एंड ओमेगा की पावर 5, तो माइनस आइटा ओमेगा की पावर 5, ठीक है, एंड आइटा जेड की पावर 8, ठीक है। तो अब इसकी पावर 8 करेंगे तो ओमेगा की पावर 8 हो जाएगा। अच्छा ओमेगा की पावर 5 क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, एक तो ये भी। अच्छा ओमेगा की पावर 8 क्या हो जाएगा, ओमेगा की पावर 8 एंड माइनस आइटा की पावर भी 8 हो जाएगा, ठीक। तो माइनस की पावर 8 तो 1 हो जाएगा, आइटा की पावर 8 1 हो जाएगा, तो बचेगा ओमेगा की पावर 8। ओमेगा की पावर 8 क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर, रिमाइंडर 2 3 से डिवाइड करने के बाद, तो आइटा ओमेगा स्क्वायर बचेगा, तो प्लस आइटा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इसकी पावर 9 है। तो आइटा ओमेगा स्क्वायर माइनस आइटा ओमेगा स्क्वायर कटा, ठीक। और यहाँ पे क्या चीज बन गई तुम्हारी, दैट इज 1 माइनस आइटा स्क्वायर ओमेगा की पावर 9, दैट इज 1 + ओमेगा की पावर 9, और 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0, तो 1 + ओमेगा की वैल्यू आ गई माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये बन जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 9, तो दैट इज माइनस ओमेगा की पावर 9 टू द 18, तो ये तो 1 हो गया, तो बचा -1, तो आंसर इज -1। बहुत सिंपल सा था, बहुत सिंपल था। हाँ जी क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। अनन्या, यस सर। शुभम, यस काव्या, ठीक है। चलो तो आज का यहीं पे खत्म करते